प्रेज द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बाइबल किन लोगों से दूरी बनाने के लिए बता रहा है, क्योंकि ये दूरी बनानी बहुत जरूरी है ताकि हम किसी भी प्रकार से रुकावट क्रिएट ना करें अपने आशीषों को पाने से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 5 वर्स नंबर 9 में पौलुस अपनी पत्री में लिखते हैं कि सारे व्यभिचारियों से दूरी बनाए रखना। पर वो आगे लिखते हैं कि अगर इस संसार के सारे व्यभिचारी, सारे लोभी, सारे मूर्ति पूजा, सारे दुष्ट काम करने वालों से अगर हम दूरी बनाना चाहेंगे तो हमें इस संसार को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि जब परमेश्वर ने संसार पे दृष्टि की तो उन्होंने एक भी धर्मी जन नहीं पाया। तो यहाँ पर आगे पौलुस लिखते हैं कि जो भाई कहलाकर व्यभिचार करता हो, लोभी हो, अंधियार करने वाला हो, नशे करने वाला हो, जो गाली गलौज करता हो, जो झगड़ा करता हो, ऐसे मनुष्य से दूरी बनाना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। हालेलुया। पौलुस ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक सड़े हुए फल को अगर आप बाकी अच्छे फलों के साथ रखेंगे तो धीरे धीरे करके सारे अच्छे फल भी उस सड़े हुए फल के समान सड़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। आपके पास कोई भी भाई कहलाकर आ सकता है, बहन कहलाकर आ सकती है, वो आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, फिर वो अपने सारे बुरे कामों से आपको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेंगे और आप धीरे धीरे से कब उनकी जकड़ में आ जाएंगे और परमेश्वर का कार्य करना छोड़कर दुष्ट का कार्य करना स्टार्ट करेंगे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। और इसी रीति से, क्योंकि हम बाकी लोगों को नहीं जानते हैं, पर जो भाई कहलाकर या बहन कहलाकर आपके लाइफ में आते हैं, हम उन्हें जानते हैं। तो इसलिए हमें बुद्धिमान होकर उनके कामों को, उनके चाल चलन को परखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक पियक्कड़ जब पीता है होश आवाज में नहीं होता है, तब वो आपके लिए गाली गलौज कर रहा हो या आपसे लड़ाई कर रहा हो, गंदी बातें आपसे कह रहा हो, तो वो उसके मन में जितनी भी गंदगी आपके लिए भरी हुई है, उस सब गंदगी को वो निकाल रहा है। पर जैसे ही वो होश में आता है, तब वो आपसे कहता है, आप जब पूछते हैं तो नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं तो पिया हुआ था। बाइबल ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने के लिए बताती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए कहती है। पर अगर वही इंसान आपसे क्षमा मांगे तो आपको उसे अवश्य क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी पतरस को यही कहते हैं जब पतरस पूछता है कि अपने भाई को तब तक क्षमा कर जब तक वो अपनी गलती को रियलाइज करके आपसे माफी मांगे। आपका काम ही है माफ करना, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। पर कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि माफ करने के बाद उसके साथ फिर से एक हो जाए। नहीं। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी बात है। माफ करना और दुष्ट के साथ संगति करना दो अलग अलग बातें हैं। उसने अपनी दुष्टता के स्वभाव में आकर आपके साथ दुष्ट कार्य कर दिया है और उसने आपके पास आकर क्षमा मांगी, तो आपका ये फर्ज है कि आप उसे क्षमा करें। कुछ भी अपने मन में लेकर ना बैठे, क्योंकि वो एक विष के समान आपको ही घातक साबित होगा।
पर अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति है तो आप उसे क्षमा करेंगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना विनती करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, पर उस इंसान के साथ वापस संगति नहीं करनी है। हालेलुया। और ऐसे मनुष्य के साथ तो बिल्कुल भी संगति नहीं करनी है जो भाई कहलाकर आपके लाइफ में एंट्री करता है और सारे दुष्ट के कार्य करता है, क्योंकि वो दुष्ट का चुनाव हुआ है। उसे खुद पता नहीं है कि वो किसके जाल में फंसा हुआ है, और इसलिए आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके साथ संगति नहीं करनी है। पौलुस हमें चिता रहा है, संगति नहीं करनी है, वरन उसके साथ खाना भी नहीं खाना है। हालेलुया। नीति वचन 14 में बाइबल बताती है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर वहीं एक मूर्ख स्त्री अपने घर को अपने ही हाथों से ढा लेती है। मेरी प्यारी बहनों, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आज के इस मॉडर्न जमाने में किटी पार्टियां करते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं? कुछ लोग नशे करते हैं, कुछ लोग वहां पे ऐसे गेम्स खेलते हैं, फिर अपने ही घर वालों की, अपने ही पतियों की, अपने बच्चों की, अपने सास ससुर, अपने ननंद देवर जेठ जेठानियों की बुराइयां करते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो बस ये फन पर्पस के लिए कर रहे हैं, बस मस्ती मजाक चल रहा है, हम तो ऐसा मीन नहीं करते हैं। पर वो बात कहां से कहां पहुंचकर आपके लिए घातक साबित हो सकती है। दुष्ट किस तरह से आपके वचनों को इस्तेमाल कर सकता है, इसका आपको अंदाजा नहीं है, और इसलिए बाइबल आपको अलर्ट करती है। बाइबल बताती है कि जीवन और मृत्यु की ताकत आपके वचनों में है, और वो बताती है कि अपने वचनों को सोच समझ कर इस्तेमाल करो। हालेलुया। जो मनुष्य यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो यहोवा की बुद्धि से चलते हैं, अपने वचनों की रक्षा करते हुए अपने मुंह को खोलते हैं, दुष्टों की मंडली में नहीं बैठते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। वो मनुष्य यहोवा की व्यवस्था पर चलता है, इसलिए वो दुष्टों के मार्ग में नहीं रहता है, दुष्टों की युक्तियों में नहीं शामिल होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, क्योंकि वो अपना समय यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करने में यूज करता है। और इस तरह से आपको भी करना है, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती समय है, और वो यहोवा का दिया हुआ गिफ्ट है आपके लाइफ में, और इसके लिए जो यहोवा ने हमें दिया है उस पर हमें मनन करना है, ध्यान करना है, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि ऐसा करने वाला मनुष्य उन वृक्षों के समान है जो नालियों के किनारे लगाए गए हैं, जो अपनी ऋतु में फलते हैं और उनके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते हैं। हालेलुया। उनके पत्ते क्यों नहीं मुरझाते हैं? क्योंकि वो नालियों के किनारे लगे हुए हैं, जहां पर उन्हें पानी अबांडेंस में मिलता है, पानी की कमी उन्हें नहीं होती है। हालेलुया। और हमारे जीवन का पानी प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन का स्रोता है। हम उसमें से पिएंगे तो कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। और इसलिए हमें उन वृक्षों के समान बनना है जो प्रभु यीशु मसीह में लगाए हुए हैं, तब जाकर हम अपने समय में फलित होंगे। हमारे पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। इसका मतलब है हमारी आशीषें हमें भरपूरायत से मिलेगी, कोई भी हमारे आशीषों के बीच में रुकावट क्रिएट नहीं कर पाएगा। हालेलुया।
और ऐसे मनुष्य हमेशा सफल होते हैं क्योंकि उन्हें यहोवा की तरफ से सफलता मिलती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, दुष्टों की संगति करना बंद करो। आपको आपकी मुसीबत के समय कोई भी दुष्ट हेल्प करने नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में यहोवा है, तो आपके लाइफ में हर एक ब्लेसिंग आप पाएँगे। आप अपने बच्चों से अलग कभी नहीं होंगे, ना आपके बच्चे आपसे कभी अलग होंगे। आपको कभी भी आर्थिक परिस्थितियों का सामना नहीं करना पाएगा क्योंकि वो आपकी हर कमी को पूरी कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अपने समय को व्यर्थ वेस्ट ना करो। अपने समय पर परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करो, वचनों पर मनन करो। अगर दुष्ट परमेश्वर को आकर बोले कि मैं इस व्यक्ति की परीक्षा लूंगा जैसे उसने अय्यूब की ली थी, तो परमेश्वर उस दुष्ट से कहेगा कि जा, इस मेरे बच्चे की परीक्षा तू ले, क्योंकि हारने वाला तू ही है। क्योंकि यहोवा हम सबको निरंतर देखते रहते हैं। हमारी कोई भी एक्शन, हमारी कोई भी बात यहोवा से छुपी नहीं है। और दुष्ट जब आपके सामने आएगा आपकी परीक्षा लेने के लिए, तब परमेश्वर के वचन का सामर्थ आप में ऐसे झलकेगा कि दुष्ट भाग जाएगा। वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, दुष्ट की संगति करना बंद करो और यहोवा की संगति करो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।